महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। महाअघाड़ी और महायुति के नेता कब किस तरफ पलटी मार दें कोई नहीं जानता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के नेता अमोल मितकारी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दलित नेता प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगर दलित नेता प्रकाश अंबेडकर और एनसीपी नेता अजीत पवार हाथ मिला लें तो राज्य में समीकरण बदल जाएंगे। मितकारी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महायुति गठबंधन में अजीत पवार को शामिल करने को लेकर आरएसएस और शिवसेना में असहमति के स्वर उभरे हैं। विधान परिषद के सदस्य और एनसीपी प्रवक्ता मितकारी ने कहा कि महायुति के नेताओं को एनसीपी नेताओं के कद को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि अगर प्रकाश अंबेडकर और अजीत पवार हाथ मिला लेते हैं तो महाराष्ट्र में चीजें अलग होंगी। उन्होंने इस दौरान प्रकाश को बड़ा नेता और अजीत को महत्वपूर्ण नेता बताया है, लेकिन उन्होंने अपनी इस टिप्पणी को निजी राय बताया है। दूसरी तरफ एनसीपी विधायक मितकारी के बयान पर वीबीए की एक महाराष्ट्र इकाई प्रमुख रेखा ठाकुर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी से तब तक हाथ नहीं मिलाने के बारे में सोच रही है जब तक वो भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी फिलहाल महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें शिवसेना और भाजपा शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले वीबीए और कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी की महाविकास अघाड़ी के बीच गठबंधन की बातचीत विफल हो गई थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। महाअघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। शरद पवार का कहना है कि वो करीब 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शिवसेना यूबीटी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। उधर एनडीए को बड़ा झटका लगा। उसने 17 सीटों, जिसमें भाजपा 9, शिंदे की शिवसेना 7, अजीत की एनसीपी 1 पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां समझौता करने के लिए तैयार थीं और आसानी से सीट शेयरिंग पर बात बन गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और सभी विपक्षी दलों के सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ। इस चुनाव में मिला आत्मविश्वास गठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर विवाद अभी से ही पनपता दिख रहा है। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि सीट शेयरिंग की बैठक में एनसीपी शरद पवार ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को पुणे में एनसीपी के प्रमुख नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की क्लोज डोर बैठक में शरद पवार ने कहा कि एनडीए गठबंधन टूटे नहीं, इसलिए हमने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में भी कम सीटों पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग की बैठक में हम सम्मानजनक सीटों की मांग करेंगे। आगामी चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे, इसलिए गठबंधन में दरार पैदा हो ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने कहा कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। शरद पवार की पार्टी को ज्यादा सीट देने के विषय पर उन्होंने कहा कि सभी का बराबर का हक है। पवार साहब हमारे गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा हुई ही नहीं है, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। इन दोनों नेताओं के बयान से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।